प्रणाम। तुम्हारी याद और पुकार। तुम जितना भी उसे याद करते हो, जितना भी उसे एक गहरी प्यास से पुकारते हो, विज्ञान ये कहता है, जानने वाले ये कहते हैं कि तुम उससे जुड़ने लगते हो। सिर्फ पुकार, सिर्फ उसकी याद। जितना पुकारते हो, जितनी उसकी उसकी याद गहरी होती है, उतना ही वह तुम्हारे गहरे से अचेतन में समाया जाता है, करीब आने लगता है। उससे एक प्रेम का संबंध बन जाता है। पुकारा तुमने, याद किया उसे, बार बार याद किया। उस याद को तुम जप में परिवर्तित करते हो। जितना जप गहरा होते जाता है, तुम पाते हो बस तुम उस मंदिर के द्वार के करीब आने लगे। बिल्कुल लगेगा कि मिलन अब घटा तब घटा, यह अनुभव होने लगेगा। उतना करीब होने लगोगे तुम। अब किया क्या तुमने? बस उसकी याद को जप कर दिया, जप में परिवर्तित कर दिया। पुकारा, एक गहन प्यास से पुकारा, एक तड़प से उठी पुकार, और बिल्कुल तुम उसके समीप आ जाओगे। अब असली दुविधा अब शुरू होती है। करीब तो आ गए, संबंध तो बन गया प्रेम का, बस अब गले लगाना है। अब तुम गले तभी लगा सकते हो उसे। जरा गौर करना इस बात पर। अब तुम गले तभी लगा सकते हो उसे जब वो जो पहली वाली शर्त है, याद की, तड़प की, उसको विसर्जित कर दो। खोना पड़ेगा तुम्हें। वो जो याद करने वाला है, वो जब तक राख हो ना जाए, वो जब तक मिट ना जाए, तब तक मिलन घटता नहीं है। वो जो खोना है, वो बहुत मूल्यवान है। ज्यादातर साधक करीब तो आ गए, प्रेम में तो पड़ गए, लेकिन गले लगा नहीं पा रहे, क्योंकि वो शर्त पूरी नहीं कर पा रहे, खोने की शर्त। वो अपने तरफ से मिलना चाहते हैं, वो अपने को बचा बचा कर मिलना चाहते हैं।
रोक लेते हैं, मिटने से अपने को रोक लेते हैं और मिलन घट नहीं पाता। इसलिए तुमने कभी सुना होगा, बहुत दृष्टांत है कि जब तुम सदगुरु के बिल्कुल करीब होते हो ना, बिल्कुल उसकी छाया बन जाते हो, तो तुम्हारा मिटना, तुम्हारी मुक्ति कठिन हो जाती है। आनंद के साथ भी यही घटना घटी, गौतम के साथ भी यही घटना घटी। महावीर के बिल्कुल करीब, बुद्ध के बिल्कुल करीब, बिल्कुल जैसे उसकी छाया, और वो मिलन न घट पाया, वो बात न बनी, वो अद्वैत न घट पाया। वजह क्या है? क्योंकि वो जो याद की जो आदत बनी ना, क्योंकि वही याद तो यहां तक लाई, उसके समीप लाई, उसके करीब लाई, उसके सन्मुख लाई। अब सोचो जरा, परमात्मा तुम्हारे सामने है और तुम उसे याद करो, तो जाने अनजाने तुम्हारा अचेतन उससे एक होने को राजी नहीं होता, वो मिलन घट नहीं पाता है, वो अद्वैत घट नहीं पाता है। जो एक हो जाता है वो याद नहीं करता है। कहानी है कि राधा ने कृष्ण को पुकारना तक बंद कर दिया था, उससे मिलना, उसके करीब जाना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या हुआ? अद्वैत घट गया, एक हो गए, इतना तादात्म्य हो गया कि अब कृष्ण और राधा दो न रहे। अब यही याद इस मंदिर के द्वार तक बहुत कीमती, तुम्हें यहां तक ले आने के लिए यही याद, यही जप, यही पीड़ा बहुत कीमती थी, वरना तुम इस मंदिर के द्वार तक आ न पाते। और बिल्कुल द्वार खोलने के समय, अद्वैत घटने के समय, इस याद से भी निजात पानी पड़ती है, वो बाधा बन जाती है। आनंद बुद्ध की यादों से मुक्त ना हो पाया, याद बनी रही, दो बने रहे, और जब तक दो है, उस प्रेम की तुम कल्पना ही नहीं कर सकते जिसकी कबीर बात कर रहे हैं। जब तक दो है, वो मूल्यवान मिलन घट नहीं सकता। वो तो जो अद्वैत में छलांग लगाता है वही जानता है, उसका ही अपना अनुभव है। कोशिश बहुत की कबीर ने, गीत के माध्यम से तुम्हें समझाने की, लेकिन वो समझ में आता है तो आता है, शब्दों से समझना कठिन है। तो मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि जब तुम मंदिर के द्वार पर आ जाओ, तब उस याद को मंदिर के बाहर ही छोड़ देना, वरना प्रवेश न कर पाओगे। वो याद भी बाधा बनती है,
जो मंदिर के द्वार तक लाई। और ज्यादातर लोग मंदिर के द्वार पर अभी भी खड़े हुए हैं, क्योंकि उसकी याद, उसकी आदत से मुक्त होना, छलांग लगाना सबसे कठिन है। अब जैसे उदाहरण से समझो, प्रेम है तुम्हारा किससे? प्रेमिका से या प्रेमी से। वही याद, वही तड़प तुम्हें करीब लाती है। और जब तुम इतने करीब आ जाओ और तुम्हें कहा जाए कि बिल्कुल बस अब इस प्रेमी की हत्या कर देना या तुम मिट जाना, दो में से एक को विसर्जित होना ही पड़ेगा, विलीन होना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी, तब अद्वैत घटित होगा। वो है असली प्रेम, वो है असली मिलन। और जाने अनजाने हमारे भीतर उसी की तड़प है, बहुत गहरे से गहरे में उसका स्वाद है। उस अद्वैत को हमने जाना है, तभी तो उसकी तड़प है, तभी तो उसकी बेचैनी है। तो आखिरी उस किनारे पर इस यादों को भी विसर्जित करना पड़ेगा, उसकी तैयारी रखना, भूलना मत, उसको भी विसर्जित करना पड़ेगा। तभी छलांग घटेगी, तभी मिलन घटेगा, तभी शर्त पूरी होती है तुम्हारे खोने की। आनंद ने जो भूल की वो तुम ना करना, थोड़ा सचेत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नोत्तर से।